आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसको थोड़ा उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे करने हैं। आपको बोला है 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। इसको देखो कैसे लिखना है। मैंने लिखा 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। अब हमें पता है 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, तो इज इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ पे लिखा है 10,000, 10 मल्टीप्लाई 1000। अब देखो 1 लाख बनाने के लिए यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4। अब 1 लाख बनाना है मतलब यहाँ पे हम एक और जीरो लगा देंगे 10। जब 10 लगा दिया 1 2 3 4 5 जीरो बन गई ना, तो ये इक्वल हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये नहीं आपने कुछ भी लिखना। जब नोटबुक में आप करेंगे इसको तो आप एज इट इज़ 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 ये ही राइट करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया। नेक्स्ट आपका है 1 मिलियन। अब हमें पता है 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। इक्वल ब्लैंक 100,000 मैंने लिखा, जो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपने लिखना है। 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। अब देखो 1000 में 3 जीरो है, 100 में 2 जीरो, 3 + 2 कितनी होगी 5 जीरो। मिलियन में कितनी जीरो होती हैं 6, तो इसलिए हम यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी कितना आ गया 1 मिलियन इज इक्वल 10, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। अब आगे देखें। अब देखिए सी पार्ट है हमारा, 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक 10 लाख। अब देखो 1 करोड़ लिख लिया मैंने। 1 करोड़ में होती है हमारी 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। 10 के नीचे हमने 10 लिख लिया, मल्टीप्लाई 1 लाख लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो लाख में 5, यहाँ पे कितनी, इसको मिला के कितनी होगी 6। करोड़ बनाना है, करोड़ के लिए कितनी जीरो चाहिए 7 चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 10। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली लाइन लिखी है मैंने। ये वाली लाइन ये आपने नोटबुक में नहीं लिखनी। नोटबुक में सिर्फ आपने ये लिखना है 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। ये सिर्फ इसलिए है कि ये कैसे आ रहा है। आगे आपका डी पार्ट है 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक मिलियन। अब हमें बताया मिलियन में 6 जीरो होती हैं और करोड़ में होती हैं 7 जीरो। अब 7 जीरो बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 के साथ। तो यहाँ पे आ गया 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक लाख। अब हमें पता है 1 मिलियन में होती हैं 6 जीरो और लाख में होती हैं 5 जीरो। तो यहाँ पे भी 6 जीरो बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो इसलिए मैंने लिख दिया 10 लाख। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में था 1 लाख इक्वल 10,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। डी पार्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। जो नीचे आपको संख्या दी, जो नीचे आपको दी हुई है ना स्टेटमेंट, उसको आपने डिजिट ऐसे लिखना है पर कोमा डाल के लिखना है। अब कैसे लिखेंगे देखो। अब आप देखिए हमारा जो ए पार्ट है उसमें लिखा है 73,75,307। हम तो आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता ये कैसे करते हैं, तो इसको लिखने का एक और मेथड भी है, पर आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। वो सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ कि कैसे लिखते हैं। आपको बोला उन्होंने 73 लाख, तो मैंने लिख लिया 73 लाख। फिर उन्होंने बोला 75,000, देन उन्होंने बोला 307। जब आप इसको ऐड करोगे ना तो फिर इतना आ जाएगा। अगर मैंने लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखती 73 लाख 75,307। ये आपका आंसर है। अब देखो ये एक्सपेंशन फॉर्म है उसकी, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है ना किसी नंबर की, वो ये वाली है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है 9 करोड़। अब आपको पता होना चाहिए करोड़ में कितनी ज़ीरो होती हैं, 7 ज़ीरो होती हैं। 9 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, 9 करोड़ है ना,
तो 9 के बाद कोमा। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 9। आगे क्या उसने बोला 5 लाख, क्या बोला उसने 5 लाख। अब लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं 5, 1 2 3 4 5। लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं 5 ज़ीरो। देखिए ये अब आ गया ना हमारा, मैंने आपको समझा दिया कि ये ऐसे करना है 9 करोड़ 5 लाख 41, तो मैंने ये लिख लिया। अब आपको पता चल गया होगा ये कैसे आया। अब पार्ट सी जो आपका है, पार्ट सी में है 7 करोड़। अब 7 करोड़ आप ऐसे लिख सकते हो, पहले करोड़ लिखना है 7 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा 7 करोड़। अब आगे उसने क्या बोला है 52 लाख, 52 लाख। अब लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं, पहले 5 ज़ीरो लगा लो 1 2 3 4 5, 52 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला 21,000। 1000 में हमारी ज़ीरो होती हैं 3, यहाँ पे आ गया 21,000। फिर उसने आपको कहा 302, तो हमारा आ गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो यहाँ पे मैंने एज इट लिख लिया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। मैं तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि ये कैसे आ रहा है। अब जो पार्ट डी और ई है ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3, देखिए वो कैसे करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने बोला इंसर्ट कोमा सूटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखिए आपको ये नंबर कोई दिया हुआ है, इसको आपने इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना और कोमा भी डालना है। तो पहले काउंट कर लो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो यहाँ पे आएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 8 करोड़, 8 के बाद कोमा 75 लाख, मतलब इसके बाद कोमा 95,762। अब हम इसका न्यूमरल लिखेंगे, इसको हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। नेम इसका देखो कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हमने कैसे लिखना है, मैंने कोमास डाल दिए हैं। तो 8 करोड़, 8 के बाद कोमा है तो मैंने पहले लिया 8 करोड़, फिर है 75 लाख, देन 95,762। अब जो आपका सेकंड सम है इसमें देखो पहले आपने डिजिट काउंट करनी कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद 8 है, मतलब 85 लाख, 85 लाख, फिर क्या है 46,283। अब देखो आपका जो सम है, आपने देखो अब क्या लिखना है, बी पार्ट है जो इसका आपका है 85 लाख 46,283। अब इंडियन सिस्टम में लिखना है इसको आपने, तो आप लिखेंगे 85 लाख 46, उसके बाद 46,283। तो मैंने लिख दिया 85 लाख 46,283। अब देखो जो आपका सी पार्ट है, इसमें पहले काउंट कर लेनी है आपने कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मतलब आएगा आपका, ये आप खुद करेंगे 9 करोड़ कोमा आ जाएगा 99 लाख 46। सेम एज इट इज़ डी पार्ट है जो, इसमें भी आप डिजिट काउंट करेंगे। पहले काउंट कर लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें भी आपने खुद करना है, आपने ये काउंट करके फिर कोमा डाल देने हैं। इसमें भी ऐसे आएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला है इंसर्ट कोमा सूटेबली
एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ये किया है इंडियन सिस्टम में, अब करना है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे हम इंडियन सिस्टम में आपकी 1 मिलियन में, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन में होती हैं 6 ज़ीरो, तो इंडियन सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो आप इसको कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि 6 के बाद मिलियन आ जाता है, 6 डिजिट काउंट करनी है आपने। पहले देखो ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम मिलियन अगर लिखना है ना, हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन, क्योंकि इसके बाद 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, फिर 78 के बाद कोमा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 9, मतलब यहाँ पे कोमा आ जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में ये होता है 921, ये क्या है 900, 3 का पेयर बनाना है, 921। उसके बाद कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 3 डिजिट है, 921,092। तो हम इसको लिखेंगे 78,921,092। ठीक है, 78,921, इसके बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने लिखा 1092। अब देखो सेकंड जो पार्ट था आपका, बी पार्ट था, यहाँ पे भी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इंडियन सिस्टम होता तो हम लिखते 7 करोड़, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो मिलियन 7 के बाद कितनी डिजिट है 6, तो आ जाएगा 7 मिलियन। उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद कोमा डालना है आपने, 452 के बाद कोमा और 28 है, तो आप लिखोगे 452,283। तो मैंने लिखा यहाँ पे 7,452,283। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी और डी, ये आप खुद करेंगे, आप डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 99 मिलियन आएगा। फिर 3 डिजिट आपने के बाद कोमा लगा देना है, 985,102। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन डी करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस एक्सरसाइज से संबंधित तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, और जो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं वो भी सोल्व करके मुझे ज़रूर बताएं। कुछ ना पता चला हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो भी आपके 6 क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कैसे करने हैं। थैंक यू।